ग्लोकोमा क्या होता है? ऑप्टिक नर्व हेड का एक रोग जो आंख में तरल पदार्थ के बहुत अधिक दबाव के कारण होता है। आंख की नस की क्षति। यह कोई संक्रमण नहीं है और यह संक्रामक नहीं होता है। ग्लोकोमा कैसे होता है? यदि एक हौदी या सिंक में एक नल है जो लीक हो रहा है, तो अगर जल निकासी तंत्र ठीक है तो पानी बहकर निकल जाएगा। लेकिन जब जल निकासी अवरुद्ध हो जाती है तो पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। उसी तरह से जब आंख का जल निकासी तंत्र अवरुद्ध हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप आंख में तरल पदार्थ जमा होने लगता है। जैसे जैसे तरल पदार्थ बढ़ने लगता है, यह आंख के अंदर दबाव डालने लगता है। ग्लोकोमा का पता कैसे लगता है? शुरुआती चरण में रोगी द्वारा ग्लोकोमा देखा या महसूस नहीं किया जा सकता है। यह आमतौर पर एक नियमित नेत्र जांच के दौरान देखा जाता है या इसकी पहचान रोगी द्वारा तब होती है जब निश्चित मात्रा में नुकसान हो चुका होता है। इससे होने वाले नुकसान में पहले तो नजर में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और फिर नजर चली जाती है। क्या ग्लोकोमा के विभिन्न प्रकार हैं? इसके दो प्रमुख प्रकार हैं, क्रॉनिक या ओपन एंगल ग्लोकोमा, एक्यूट या एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। उम्र बढ़ने के परिणाम स्वरूप होता है। पीड़ा रहित, चेतावनी के कोई लक्षण नहीं होते, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक होता है, तेजी से बढ़ता है। किसको ग्लोकोमा होने का जोखिम हो सकता है? ग्लोकोमा होने का जोखिम किसी को भी हो सकता है। என்றாலும் வயது கூடியவர்களுக்கு ஏற்பட அதிக வாய்ப்பு உள்ளது। 40 वर्ष से अधिक आयु के लोग। ग्लोकोमा का पारिवारिक इतिहास होना, आंख में चोट लगी हुई होना, मधुमेह होना, लंबे समय तक स्टेरॉइड का उपयोग करना, बहुत समय से मोटा नजर का चश्मा पहनना। ग्लोकोमा की पहचान कैसे की जाती है? ग्लोकोमा की पहचान करने और उसके बढ़ने की निगरानी के लिए 4 परीक्षण किए जाते हैं। टोनोमेट्री आंख के दबाव को मापता है। गोनियोस्कोपी आंख के जल निकासी कोण का निरीक्षण करता है। ऑफ्थाल्मोस्कोपी आंख की नस में हुई क्षति के लिए जांच करता है। पेरीमेट्री परिधीय या किनारे दृष्टि की जांच करता है। क्या ग्लोकोमा का कोई उपचार है? अगर पहले पता चल जाए तो इसे तुरंत नियंत्रित करके अधिक क्षति होने से रोका जा सकता है और निम्नलिखित के द्वारा दृष्टि को सुरक्षित रखा जा सकता है। आई ड्रॉप्स, लेजर, सर्जिकल ऑपरेशन। हालांकि ग्लोकोमा को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन पहले से हुई किसी भी क्षति को ठीक नहीं किया जा सकता है। ग्लोकोमा को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर आंखों की जांच कराना महत्वपूर्ण है। क्या ग्लोकोमा को रोका जा सकता है? शुरुआत में पता चल जाने और उपचार से इसे रोकने में मदद मिल सकती है। आंखों की नियमित जांच करवाते समय ग्लोकोमा की भी जांच करवाएं। वह लोग जिनमें ग्लोकोमा के विकसित होने का जोखिम उच्च है, उन्हें 35 वर्ष की आयु के बाद हर साल या 2 साल में एक बार आईओपी और आंखों की नस की जांच करवानी चाहिए। ஒவ்வொருவரும் இந்த வயதுகளில் பூரண கிளௌகோமா பரிசோதனை செய்து கொள்ளுமாறு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது। 35 वर्ष की आयु के आसपास, 40 वर्ष की आयु में और फिर 40 साल की आयु के बाद हर 2 या 3 साल में एक बार। दवा 1.
दवा कितनी प्रभावी है? दवाएं दो तरीकों से काम कर सकती हैं। आंख में तरल पदार्थ की निकासी बढ़ाकर। आंख में तरल पदार्थ का उत्पादन दवाएं आई ड्रॉप्स या गोलियों या दोनों के रूप में हो सकती हैं, जो अधिकतर मामलों में कई वर्षों तक आईओपी को सुरक्षित रूप से नियंत्रित कर सकती है। आपके चिकित्सक द्वारा पर्चे में लिखे समय के अनुसार दवा नियमित रूप से लेनी चाहिए। क्या इसके कोई दुष्प्रभाव हैं? दवा से कुछ प्रकार के दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जो आमतौर पर 1 या 2 सप्ताह के बाद कम हो जाते हैं। हो सकने वाले दुष्प्रभाव: आंख लाल होना, हल्की सी जलन होना। ग्लूकोमा की दवा लेने पर होने वाले किसी भी शारीरिक या भावनात्मक परिवर्तन के बारे में अपने चिकित्सक से पूछने में संकोच न करें। क्या दवा बदलना ठीक है? दवा कार्यक्रमों को बदलना सामान्य है। आई ड्रॉप्स के प्रकार या उनकी मात्रा धीरे धीरे अपनी प्रभावशीलता खो सकते हैं और यह उसी दवा या एक पूरी तरह से अलग दवा के एक शक्तिशाली संस्करण द्वारा बदले जा सकते हैं। दवा बदलने का मतलब हमेशा यह नहीं होता है कि ग्लूकोमा बिगड़ गया है। 4. सर्जरी किन परिस्थितियों में करानी चाहिए? सर्जरी एक्यूट ग्लूकोमा के लिए प्राथमिक उपचार है। यह आमतौर पर एक समय में केवल एक आंख के लिए तय की जाती है। मूल रूप से सर्जरी के 2 अलग-अलग तरीके हैं। लेजर सर्जरी। लेजर प्रकाश की एक छोटी शक्तिशाली किरण है जो ऊतक में एक छोटा छेद या सुराख बना सकती है। माइक्रो सर्जरी, इसमें श्वेत पटल या स्क्लेरा में एक कृत्रिम जल निकासी नलिका या कैनाल बनाने के प्रयोजन से एक छोटा सा छेद करने के लिए एक माइक्रो सर्जिकल उपकरण का उपयोग किया जाता है। अपने चिकित्सक की मदद करने से आपको मदद मिलेगी। रोग की पहचान करने और आपको ग्लूकोमा होने का पता चलने से आप रोग से एक कदम आगे होते हैं। आप अपने चिकित्सक के साथ मिलकर आने वाले वर्षों में अपनी दृष्टि की सुरक्षा करने की दिशा में काम कर सकते हैं। यदि आप ग्लूकोमा के ऐसे रोगी हैं जिनके रोग की पहचान हाल ही में हुई है, तो अपने आईओपी के स्तर की हर हफ्ते या महीने में जांच करवाएं, जब तक कि वे नियंत्रण में न आ जाएं। नियमित जांच के लिए अपने चिकित्सक से वर्ष में कई बार मिलें, तब भी जब आपका आईओपी सुरक्षित स्तर पर हो। अपने चिकित्सक से अपनी चिंताओं और प्रश्नों पर चर्चा करें और अपने उपचार विकल्पों पर अधिक जानकारी प्राप्त करें। ऐसी आदत बना लें कि चाहे आपकी शंकाएं और प्रश्न कितने भी मामूली क्यों ना हो, अपने डॉक्टर से आप उसके बारे में बात जरूर करें। ग्लूकोमा का प्रबंधन करने के 7 नियम। यहाँ 7 नियम दिए जा रहे हैं जो ग्लूकोमा का प्रबंधन करने में आपकी मदद करेंगे। मैं अपने चिकित्सक से नियमित रूप से मुलाकात करूंगा या करूंगी तब भी जब मुझमें रोग के लक्षण न हों और मेरा इंट्राऑक्यूलर दबाव नियंत्रण में हो। मैं अपने चिकित्सक के निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से अपनी दवा लूंगा या लूंगी। अगर मैं अपनी दवा लेना भूल जाता या जाती हूं, तो जैसे ही मुझे याद आएगा मैं इसे ले लूंगा या लूंगी और अगली निर्धारित खुराक तक इंतजार नहीं करूंगा या करूंगी। मैं अपने चिकित्सक को किसी भी असामान्य लक्षण या परिवर्तन की सूचना तुरंत दूंगा या दूंगी। मैं हमेशा अपना व्यक्ति पहचान पत्र साथ रखूंगा या रखूंगी, जिसमें लिखा होगा कि ग्लूकोमा के लिए मेरा उपचार किया जा रहा है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा या करूंगी कि मेरे पास हमेशा दवा की अतिरिक्त आपूर्ति मौजूद हो।
मैं एक समग्र स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखते हुए अपनी आंखों और अपने बाकी शरीर की देखभाल करूंगा या करूंगी। आई ड्रॉप्स की शीशी को कैसे खोलें? आई ड्रॉप्स की शीशी खोलने से पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धो लें। शीशी पर दिए गए निर्देशों को पढ़ें, आई ड्रॉप्स का निरीक्षण करें और कंटेनर की समाप्ति तिथि जांचें। शीशी को धीरे से हिलाएं या अपने हाथों में शीशी को रखकर उंगलियों से आगे पीछे चलाएं। शीशी को जोर से न हिलाएं। शीशी से कैप या टोपी को हटा दें और इसे साफ जगह पर रखें। कंटेनर के ऊपरी सिरे को न छुएं। अपनी आई ड्रॉप्स का उपयोग कैसे करें? स्टेप 1, बैठ जाएं और अपने सिर को पीछे की ओर झुकाएं या अपने सिर को सपाट रखते हुए लेट जाएं और छत की तरफ देखें। स्टेप 2, अपनी तर्जनी के साथ निचली पलक के हिस्से को नीचे खींचकर उसमें थोड़ी जगह बनाएं। स्टेप 3, अपनी आंख को शीशी से छुआए बिना उस बनाई गई जगह में एक बूंद डालें। स्टेप 4, अपनी आंख बंद करें और अपनी उंगली को अंदर के किनारे वाले भाग पर धीरे से दबाएं। यदि आप एक ही समय में 2 या 2 से अधिक प्रकार की आई ड्रॉप्स का उपयोग कर रहे हैं, तो अगली ड्रॉप को आंखों में डालने से पहले